महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। जनमेजय का राज्याभिषेक और विवाह। उग्र श्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, मंत्रीगण राजा परीक्षित को तक्षक नाग से जकड़ा हुआ देख अत्यंत दुखी हो गए। उनके मुख पर विषाद छा गया। वे सब रोने लगे। सौतिरुवाच ते तथा मंत्रिणो दृष्ट्वा भोगेन परिवेष्टितं विषण्णवदनाः सर्वे रुरुदुर्भृशदुःखिताः। तक्षक नाग की हुंकार भरी गर्जना सुनकर मंत्री लोग भाग चले। उन्होंने देखा, लाल कमल की सी कांति वाला वह अद्भुत नाग आकाश में सिंदूर की रेखा से खींचता हुआ चला जा रहा है। नागों में श्रेष्ठ तक्षक को इस प्रकार जाते देख वे राजमंत्री अत्यंत शोक में डूब गए। तम तु नादम ततः श्रुत्वा मंत्रिणस्ते प्रदुद्रुवुः अपश्यन्ता तथा यान्तमाकाशे नागमद्भुतं सीमन्तमिव कुर्वाणं नभसः पद्मवर्चसं तक्षकं पन्नगश्रेष्ठं भृशं शोकपरायणाः। वह राजमहल सर्प के विष जनित अग्नि से आवृत हो जलने लगा। यह देख उन सब मंत्रियों ने भय से उस स्थान को छोड़कर भिन्न भिन्न दिशाओं की शरण ली तथा राजा परीक्षित वज्र के मारे हुए की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। ततस्तु ते तद् गृहमग्निनावृतं प्रदीप्यमानं विषजेन भोगिनः भयात् परित्यज्य दिशः प्रपेदिरे पपात राजा शनिताडितो यथा। तक्षक के विषाग्नि द्वारा राजा परीक्षित के दग्ध हो जाने पर उनकी समस्त पारलौकिक क्रियाएं करके पवित्र ब्राह्मण राजपुरोहित उन महाराज के मंत्री तथा समस्त पुरवासी मनुष्यों ने मिलकर उन्हीं के पुत्र को, जिसकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी, राजा बना दिया। कुरुकुल का वह श्रेष्ठ वीर अपने शत्रुओं का विनाश करने वाला था। लोग उसे राजा जनमेजय कहते थे। ततो नृपे तक्षक तेजसा हते प्रयुज्य सर्वाः परलोकसत्क्रियाः शुचिर्द्विजो राजपुरोहितस्तदा तथैव ते तस्य नृपस्य मंत्रिणः नृपं शिशुं तस्य सुतं प्रचक्रिरे समेत्य सर्वे पुरवासिनो जनाः नृपं यमाहुस्तममित्रघातिनं कुरुप्रवीरं जनमेजयं जनाः। बालपन में ही नृप श्रेष्ठ जनमेजय की बुद्धि श्रेष्ठ मनुष्यों के समान थी। अपने वीर प्रपितामह महाराज युधिष्ठिर की भांति कुरु श्रेष्ठ वीरों के अग्रगण्य जनमेजय भी उस समय मंत्री और पुरोहितों के साथ धर्मपूर्वक राज्य का पालन करने लगे। स बाल एवार्यमतिर्नृपोत्तमः सहैव तैर्मन्त्रिपुरोहितैस्तदा शशास राज्यं कुरुपुङ्गवाग्रजो यथास्य वीरः प्रपितामहस्तथा। राजमंत्रियों ने देखा, राजा जनमेजय शत्रुओं का दमन करने में समर्थ हो गए हैं। तब उन्होंने काशीराज सुवर्ण वर्मा के समीप जाकर उनकी पुत्री वपुष्टमा के लिए याचना की।
ततस्तु राजानममित्रतापनं समीक्षते तस्य नृपस्य मन्त्रिणः सुवर्णवर्माणमुपेत्य काशिपं वपुष्टमार्थं वरयां प्रचक्रमुः। काशीराज ने धर्म की दृष्टि से भली भांति जांच पड़ताल करके अपनी कन्या वपुष्टमा का विवाह कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर जनमेजय के साथ कर दिया। जनमेजय ने भी वपुष्टमा को पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया और दूसरी स्त्रियों की ओर कभी अपने मन को नहीं जाने दिया। ततः स राजा प्रददौ वपुष्टमां कुरुप्रवीराय परीक्षधर्मतः स चापि तां प्राप्य मुदा युतो भवन्न चान्या नारीषु मनो दधे क्वचित्। राजाओं में श्रेष्ठ महापराक्रमी जनमेजय ने प्रसन्न चित्त होकर सरोवरों तथा पुष्प शोभित उपवनों में रानी वपुष्टमा के साथ उसी प्रकार विहार किया जैसे पूर्व काल में उर्वशी को पाकर महाराज पुरूरवा ने किया था। सरःसु फुल्लेषु वनेषु चैव हि प्रसन्नचेता विजहार वीर्यवान् तथा स राजन्यवरो विजहृवान् यथोर्वशीं प्राप्य पुरा पुरूरवः। वपुष्टमा पतिव्रता थी। उसका रूप सौंदर्य सर्वत्र विख्यात था। राजा जनमेजय को पति रूप में प्राप्त करके वह विहार काल में बड़े अनुराग के साथ उन्हें आनंद प्रदान करती थी। वपुष्टमा चापि वरं पतिव्रता प्रतीत रूपा समवाप्य भूपतिं भावेन रामा रमयां बभूव सा विहार कालेष्ववरोध सुंदरी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में जनमेजय राज्याभिषेक संबंधी 44वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि जनमेजय राज्याभिषेके 44वाँशोऽध्यायः।